इंसान कुदरत से क्या कुछ नहीं लेता है और बदले में वो इंसान से बस एक ही चीज चाहती है कि इंसान उसके बीच ना आए, उसके राज को राज रहने दे। लेकिन इंसान उसकी इतनी सी बात भी नहीं मान पाता है और फिर उसे भुगतने पड़ते हैं अपनी गलती के खामियाजे। 18 साल की पॉला वेल्टन घने जंगलों में अकेली चली जा रही थी। उस रात जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों की आवाज पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। ये आवाज जंगल की उस खामोशी में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। पॉला के माथे पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ठंड के बावजूद वो पसीना उससे क्यों आ रहा था, लेकिन शायद उसका कारण उसका डर था। कहते हैं इंसान के साथ अगर कोई अनहोनी होने वाली होती है तो उसे पहले से पता चल जाता है। उसका शरीर इस बात से अनजान होता है, लेकिन उसकी रूह सब जानती है। शायद पॉला की रूह भी जानती थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला था, इसलिए वो उसे वार्निंग देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पॉला उस चेतावनी से अनजान जंगल के अंदर ही चली जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आपे में नहीं थी। शायद कोई शक्ति थी जो उसे जंगल की ओर खींचे जा रही थी। जहां एक ओर पॉला अनहोनी की ओर बढ़े जा रही थी, वहीं दूसरी ओर हॉस्टल में उसकी रूममेट उसका इंतजार कर रही थी। पॉला कुछ घंटों पहले अपने हॉस्टल से निकली थी, अपनी दोस्त कैटी को कहकर कि वो कुछ देर बाहर टहलकर वापस आ जाएगी। लेकिन 3 घंटे से ऊपर हो गया था, वो अब तक नहीं लौटी थी। अब कैटी से अपने कमरे में और देर बैठा नहीं गया। उसे पॉला की चिंता सता रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने कमरे से निकली। उसने अपने हॉस्टल से थोड़ी दूर फैले हुए जंगल को देखा। वो जंगल जितना शांत दिख रहा था, उतना ही उसे देखकर कैटी को डर लग रहा था। वो अपने कमरे से निकली और अपने साथ पढ़ने वाले बाकी लोगों से पॉला के बारे में पूछने लगी, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने अपने आसपास के सारे कमरों में भी इस उम्मीद से पूछताछ की कि शायद पॉला अपनी किसी और सहेली के कमरे में होगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। अब कैटी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसका दिल बार बार उससे कह रहा था कि कुछ तो अजीब था। वो अपने वार्डन के पास गई। वार्डन उस वक्त अपने ऑफिस में बैठी बैठी उबासी ले रही थी। कैटी को वहां देखकर वो चिढ़ गई, क्योंकि आए दिन लड़कियां कोई ना कोई कांड करके उसके पास आ जाती थी। कैटी ने वार्डन को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी दोस्त को लेकर परेशान है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसका कहना था कि लड़कियां अक्सर अपनी रूममेट्स को झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती हैं, लेकिन कैटी को पता था कि पॉला झूठ बोलकर कहीं नहीं गई थी। पॉला जंगल में अंदर ही अंदर जाती जा रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो अपने हॉस्टल से बहुत दूर निकल आई थी। पॉला चलते चलते कहां तक पहुंच गई थी, इस बात के बारे में उसे भी नहीं पता था। जंगल गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे जंगल में कोहरा फैलता जा रहा था। तभी जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज बदहवास सी चल रही पॉला को जैसे होश में लेकर आई। पॉला को यह एहसास हुआ कि वो बहुत दूर आ गई थी। उसके दिल की धड़कन अब जोरों से बढ़ने लगी। वो वापस हॉस्टल की ओर लौटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो अपने पैर उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर वहीं चिपके रहे। पॉला इससे पहले कि कुछ समझ पाती, वो जंगल के अंदर खींची चली जाने लगी। पॉला ने देखा कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में उड़ती सी जंगल के अंदर ही अंदर खींची जा रही थी। तभी पॉला जोर से चीखी और वो ना जाने कहां गायब हो गई।
ये कहानी सुनने में शायद सच ना लगे, लेकिन पौला नाम की लड़की थी और वो ऐसे ही एक दिन जंगल में गुम हो गई थी। वो जंगल उसकी तरह ना जाने कितने ही लोगों को खा चुका था। कौन सा था वो जंगल और उसकी कहानी क्या थी, जानने के लिए सुनते रहिए।